कीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नाणं तार्याणं शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन श्रीमद् उत्तराधर श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को नमन करें, अनुमोदना करें कि ये वाणी, ये पुण्यवाणी हमें जिनेंद्र देव से जोड़ रही है। ये पुण्यवाणी हमें श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र से जिनेंद्र देव से जोड़ रही है। ये पुण्यवाणी हमें किसी जात का, किसी धर्म का, किसी शासन का हिस्सा बना रही है, क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद संसार के सभी कार्य भी किए, लेकिन जिस तरीके से मानसिक रूप से हम जिन शासन से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यवाणी है। क्योंकि भैया इस चकाचौंध भौतिकवादी युग में हम जी रहे हैं, और इस युग में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ आना और फिर उनके प्रति प्रेम आने के बाद उनकी वाणी को सुनने के लिए उपस्थित होना, ये और भी ज़्यादा पुण्यवानी है, ये और भी ज़्यादा महाभाग्य है हमारा कि हमारे अंदर ये भाव पैदा हो। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। तो मैं भी अपना भाग्य समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आगमों का अध्ययन करने का एक बार फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार परमात्मा को सही से समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे फिर से इस आगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम प्रभु महावीर की वाणी में प्रवेश करें, उससे पूर्व वही गीत जो हम नित्य प्रतिदिन गाते हैं, जो उत्तराध्याय सूत्र को क्या करता है, रिझाता है, जो उत्तराध्याय सूत्र की महिमा गाता है। तो हम ऐसे गीत को क्यों विसारे, ऐसे गीत को हम जरूर गाएंगे। और इस गीत को गाते गाते आप ये समझना कि यह जो सूत्र है, यह आपकी किस्मत है, और यह जो किस्मत के जो बंद द्वार हैं वो इसी से खुलने वाले हैं। तो इस गीत को गाते गाते समझना कि मैं इस सूत्र को खोल रहा हूँ
तो मैं अपने किस्मत के बंद दरवाजे को खोल रहा हूँ। तो बड़े प्रेम के साथ जुड़िए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम
वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधन को खोलो जय जिन बोलो जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोली श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्म स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जगु स्वामी भगवान की जय हो। मूल पाठ 8वां अध्ययन का लिए तो हम मूल पाठ श्रवण करें। उससे पूर्व परमात्मा को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हुए, उनको अनुभव करते हुए, उनको महसूस करते हुए, जैसे आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान ने अपने परमात्मा को महसूस किया था, जैसे उन्होंने अपने प्रभु को देखा था, वैसे ही हम भी अपने हृदय के भीतर विराजमान प्रभु महावीर को देखें और इन्हीं भावों के साथ उनकी शरणा ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि। अधुवे ऐसा संयमी संसारं हि दुःखपुराय किं नाम होचतं कमयं जेनाहं दुर्गं न गच्छेजा विद्य हेतु को संजोगम न निसीने कहीं चिक विद्या असीने हसीने करे हिं दोषे पौसे हिं मुचे भिक्खु तो नाने दंसन समगो ही निस्सेसाय सब जीवानम तिसिं विमुख नठाए भाषे मुनिवरो विगये मोहो सर्वं ग्रंथं कलहं च विपजहेताः विहं भिक्खु सर्वेषु कामजायेषु पासमानो न लिप्यताय भोग विष दोष विसन्देहि निश्चयस बुद्धि वचथे बाले मंदिर मोढ़े बचय मच्छिवा वखिलमी दुपरिचया इन कामनो सुजाह अधीरस पुरी से हिं अह संति सुव्या साहु जेतरंति अतरम वनियावा समनामो एगे वैमाना पाणवहं विया अयनंता मंदा निरयं गच्छन्ति बाला पविया हिं दिठे नहु पाणवहं अनुजाने मुच्चे जकयाय सब दुखानम एव मारिये हिं अखायं जय इमो साहु धम्मोपन्नतो पाणयनाय बाय जसे समीयति बुच्चयताय तौ से पावयं कमं निजाय उदगम बठलाओ जगनिसिये हिं भुवे तस्नामे हिं थावरे हिं च नोति सीमारभे दंडम मनसा वयसा कायसा चैव शुद्धे सनाओ न चानम तत्ठवे जगिखु अपानम जायाए घोष में से जा रस गिठे न सिया दिखाए पंतानी चेव से विचा सिय पिंडम पुराण कुमासम अदुगुप्त संकुला गंवा जब नठाए निसेवय मंथुम जे लखनम च सुवीनम च
अंग विचम च जे पहुँचते न होते समान वचनते एवं आयरिय हिं अखायम यह जीवियम अनियमिता पभट्ठा समाहि जोहिं ते काम भोग रस विद्धा उवचंती असुर काय तत्तो विय उवठिता संसारम बहुम अनुपर्यडन्ति बहु कमलिवलिताणं बोहि होय सुदुल्लाहति से कसिनं पीजो इमं लोयं परिपुन्नं दले च एकस तेना विषेण संतुष्टे दुपुरय इमे आया जहाँ लाहो ताह लाहो लाहा लोहो पवढय दो मास कयम कजम कोडिये विना निठियम नौरख ऋषि सुबिछे जा गंड वच्छा सोने गच्चितासु जाओ पूरी संपल विता खेलंती जहाँ वधु से हिंग नारी सुनो वगिछे जा इति विपजहे अनगारे धम्मं च फैसलं न च तथ ठवे च भिक्खु अपणम् एष धम्मे अखाये कविलेनं च विशुद्धपणिनं तरि हिंति जेउ कहे हिंति ते हिं आराहिया दुवे लोग तीरे आलोयना पाठ श्रीयाग में तीरी है पन्नते तंजाहा सुत्ताग में अथाग में तदुभयाग में ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलोम जम्बाय धम वच्छा मिलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठु दिनम दुठु पड़ीछ्यम अकाले को सच्छाओ काले न को सझाओ असझाइए सझायम सझाइए न सझायम तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। आठवां अध्ययन कापीर्य। इस अध्ययन को कापिलीय क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब बृहद्वृत्ति में मिलता है। उसमें कहा गया, बताया गया कि इस अध्ययन को कपिल मुनि ने गाया था, इसलिए इस अध्ययन को कापिलीय कहा गया है। और सूत्रकृतांत चूर्णी में इस अध्ययन को गेय कहा गया है। गेय यानी गाया हुआ। उस चूर्णी के अंदर इस अध्ययन को गाया हुआ माना गया है, तो इसलिए इस अध्ययन का नाम कापिलीय है। और देखिए, यह जो गीत गाया गया है इस अध्ययन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 गाथाएं हैं। और यह जो गीत है 500 चोरों को कपिल मुनि ने सुनाया। जब श्रावस्ती नगरी से राजगृह की तरफ जा रहे थे, कौन? मुनि कपिल, केवली कपिल जा रहे थे, तो बीच में बहुत बड़ा आरण्य, मतलब बहुत बड़ा वन आता था। तो उस बीच वन के अंदर एक
पल्ली थी, चोरों की पल्ली थी, और वहाँ पे चोर ही रहा करते थे। तो कपिल मुनि जा रहे थे, तो उस पल्ली के कुछ गुप्तचरों ने मुनि कपिल को जाते हुए देख लिया। सोचा कि ये कोई गुप्तचर लग रहा है, पकड़ लिया और पकड़ करके ले आए। जो भी था पास में सारा टटोल लिया, उसमें तो कुछ मिला नहीं, तो पकड़ करके कहाँ ले आए? उस चोर का सरदार, उस चोर पल्ली का जो सरदार है उसका नाम क्या है? बलभद्र। चोर के सरदारों का नाम है बलभद्र। तो हाँ, बलभद्र। तो ले आए उसके पास, और वो देखने लगा कि ये तो साधु है, इसको क्यों पकड़ लाए तुम? अरे कुछ माल मिले किसी के पास से, उसको पकड़ के लेके आओ ना, ये क्या दे सकता है? तो फिर कहा कि छोड़ दो इसको। लेकिन वो मुनि जैसे ही जाने लगे, वैसे ही कहा कि बाबे रुक जा, जाने की जल्दी भी क्या है, रुको। आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है आपके पास। कहने लगा कि आपको तो वो चीज़ देनी ही पड़ेगी। तो मुनि ने कहा कि भैया जो मेरे पास होगा वही तो दूंगा। तो कहा कि हाँ, तो हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो तुम्हारे पास है, क्योंकि हम नगरों में जाते हैं, धन चुराते हैं, धन लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, लेकिन जो भी लूटते हैं, जो भी लेकर के आते हैं, वो हमारे पास टिकता नहीं है। कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा दे दो जो हमेशा के लिए हमारे पास टिक जाए। तो कपिल मुनि को एक जगह बैठा दिया, बोला कि आप यहाँ विराजिए और हमें दीजिए। और यहाँ पे कपिल मुनि बोलना शुरू हो गए। यहीं पे उन्होंने गीत गाना शुरू किया, क्योंकि भैया वो सारे बेचारे अनपढ़ हैं। जो अनपढ़ हैं वो बेचारे यही तो कर सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने गीत का उपयोग किया, और गीत एक ऐसा माध्यम है जिससे आप क्या कर सकते हो, हर किसी को समझा सकते हो। बच्चे को भी समझा सकते हो, बड़े को भी समझा सकते हो, युवा को भी समझा सकते हो, सबको समझा सकते हो। तो वो वहाँ पे वो गीत गाने लगे। और देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कपिल मुनि कैसे पहुँचे हैं यहाँ तक। तो कहते हैं कि कौशाम्बी नगरी के राजा का एक राजपुरोहित था जिसका नाम काश्यप था, और उस काश्यप की जो पत्नी है उसका एक बेटा है जिसका नाम है कपिल देव। कुछ समय ने फेर खाया, समय बदल गया, और देखते ही देखते उसके पिता अकस्मात ही चल बसे। अब बेचारा वो क्या हो गया, अनाथ हो गया, मतलब पिता का साया उठ गया। अब सिर्फ और सिर्फ माँ का ही साया है, और माँ उसका पालन पोषण कर रही है। और एक दिन राजा की सवारी निकली है, और उस सवारी को कौन देख रही है? काश्यप की पत्नी। और जब देख रही थी, देखते देखते उसकी नज़र नए राजपुरोहित पर पड़ गई। वो देखती है कि क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है, और चिंतन करने लगी, सोचने लगी कि कमाल है, कुछ समय पहले मेरे पति भी इसी ऐश्वर्य को भोग रहे थे, ऐसे ही उनकी भी यात्रा निकलती थी, लेकिन क्या करें, पति का वियोग सहना पड़ रहा है। और उस
चीज़ को देख करके, भविष्य की चिंता करके, क्योंकि वो सोचने लगी कि जब पति नहीं रहा तो बेटा तो छोटा है और ये पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो भैया इसको राजपुरोहित कोई बनाने वाला नहीं है, और ये जो राजपुरोहित बना है इसके राज्य में तो कोई इसको पढ़ाने वाला भी नहीं है। तो भविष्य की चिंता करते हुए, भूतकाल के बारे में सोचते हुए वर्तमान में वो रोने लगी, और उसको रोते हुए उसके पुत्र ने देख लिया। कपिल ने आया और कहने लगा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो, आंखों में आंसू क्यों हैं आपके? तो माँ ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, यह जो यात्रा निकल रही है ना, जो तू ये यात्रा देख रहा है, इस यात्रा में इस राजपुरोहित को देख, ऐसे ही तेरे पिता की भी क्या निकलती थी, ऐसे ही यात्रा निकलती थी। लेकिन अब वो रहे नहीं और तू पढ़ा लिखा नहीं है, तो तू उस पद पे बैठ नहीं सकता है। तो बोला कि मैं इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या करूं, आप बोलो माँ, आपको मैं ऐसे रोने नहीं दे सकता। तो वो कहने लगी कि तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा माँ, बिल्कुल पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे बस आप बताइए किसके पास जाना है। तो माँ ने कहा कि इस नगरी में तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं, तो तू ऐसा कर, श्रावस्ती नगरी जा। तेरे पिता के एक मित्र हैं जिनका नाम इंद्रदत्त है, वो तुझे क्या करेंगे, वो तुझे पढ़ाएंगे, और मैं तुझे एक पत्र लिखे देती हूँ, तू उस पत्र को ले जा करके उनको दिखा देना। इधर पुत्र बड़ा हर्ष के साथ खुश होता हुआ कि अब मैं माँ को क्या नहीं होने दूंगा, दुखी होने नहीं दूंगा, अब मैं पढ़ लिख करके इस पद को क्या करूँगा, प्राप्त करूँगा। और वो पत्र को लेकर के कहाँ पहुँच गया, श्रावस्ती नगरी पहुँच गया, और द्वार पर खड़े हो गए हैं, पूछते पूछते पहुँच गए हैं इंद्रदत्त के द्वार पर। और इंद्रदत्त ने देखा कि कोई नवयुवक आया है, कोई छोटा बच्चा आया है। देखते ही पूछने लगे कि हाँ भैया कौन, कहाँ से आए हो, किस तरफ से आए हो, किसके पुत्र हो। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस पत्र आगे कर दिया, पत्र दिखा दिया। और वो जैसे ही वो पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि तू मेरे मित्र का पुत्र है। और उनके देहांत के बारे में सुन करके उनके आंखों में क्या हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। उस पुत्र को गले से लगा लिया, कहा कि मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। तो वो सोचने लगा कि ये जो इंद्रदत्त है मेरे पिता के परम मित्र रहे होंगे, बड़ा ही संबंध रहा होगा, तभी तो इतने क्या हो गए, दुखी हो गए। तो इधर इंद्रदत्त ने उनका अध्ययन प्रारंभ करवा दिया। फिर सोचने लगे, दिमाग में आया कि इस बच्चे को अगर अच्छे से अच्छा पढ़ाना है तो भैया भोजन भी अच्छे से अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पेट पूजा नहीं होगी तब तक पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ध्यान तो फिर वहीं जाएगा। तो उन्होंने व्यवस्था करवा दी। एक शालिभद्र नाम के सेठ के यहाँ, बहुत बड़े धनाढ़ सेठ रहे, तो उनको कह दिया कि भैया एक मेरे पास विद्यार्थी है, उसको भोजन के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ व्यवस्था हो जाए। तो वो कहने लगा कि क्यों नहीं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके विद्यार्थी को क्या करूं, भोजन कराऊं। क्योंकि पहले के ज़माने में ब्राह्मणों को भोजन कराना अपना सौभाग्य मानते थे। तो कहने लगे कि ये तो ब्राह्मण पुत्र है, मैं इसको क्या करूंगा, भोजन करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठहरने की भी व्यवस्था हो गई और भोजन की भी व्यवस्था हो गई। और इधर अध्ययन प्रारंभ हो गया, और अध्ययन इतने मन से कर रहा है कपिल मुनि, कपिल कहो मत। और अध्ययन करते 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 यहाँ 6 महीने बीत गए। कहते हैं कि इन 6 महीनों के अंदर जब वो भोजन करने जाता था, तो भोजन करने जाते वक्त
जब वो भोजन करने बैठता था तो उसको एक दासी पुत्री भोजन क्या करती थी, परोसती थी। तो आपस में एक दूसरे को देखते थे, नज़रें मिलती थी और नज़रें इतनी मिल गई कि वो हृदय तक पहुंच गए। और इधर अब अध्ययन में मन नहीं लग रहा है कपिल का। उधर जब भी अध्ययन करने के लिए बैठे तो किताब में भी उसी दासी की छवि आने लगे, उसी के हंसते हुए चेहरे दिखाई देने लगे, उसके बोलते हुए बोल दिखाई देने लगे। अरे भैया इतना गजब का हो गया उसका, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और इधर इंद्रदत्त देखने लगे कि अब ये बच्चा लाइन से हट गया है, जिस उद्देश्य के लिए आया था वो उद्देश्य पूरा कर नहीं पा रहा है। तो पता चला कि ये दासी के प्यार में पड़ गया है। तो इंद्रदत्त ने बहुत समझाया कि भैया तू क्या हो जा, समझ जा, ये तू इसलिए आया था। अरे तू आया तो अपनी माँ के लिए था, लेकिन क्या करे, काम का आवेग इतना था, है ना, मोह इतना था कि माँ का भी ख्याल नहीं आया। और इधर विद्या को तिलांजलि दे दी किसने, कपिल ने। और इधर कहते हैं कि उस दासी के साथ उसका संबंध हो गया, अतिक्रमण हो गया मर्यादा का। और कहते हैं कि उस दासी का गर्भ भी ठहर गया। और अब कहने लगी कि अब तो हमारा दाम्पत्य जीवन किसी से छिपा नहीं रह सकता, हर किसी को क्या होगा, अब हर किसी को पता चल चुका है। तो अब जो भी जिम्मेवारी है मेरी वो अब किसके ऊपर है, तेरे ऊपर है, अब तुझे ही संभालना पड़ेगा मुझे। और कहते हैं कि वो चिंतित हो गया, सोचने लगा कि कैसे क्या किया जाए। और इधर उस दासी पुत्री ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि अभी कुछ समय बाद क्या होने वाला है, महोत्सव भी होने वाला है और उसमें मुझे जाना है, तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो आप क्या कर दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कपिल ने कहा कि भैया पैसे मेरे पास भी कौन से पैसे हैं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो वो कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा क्या कर देती हूँ, समस्या का समाधान कर देती हूँ। इस नगर के अंदर, श्रावस्ती नगर के अंदर एक सेठ रहते हैं जिनका नाम धन है। वो ऐसे सेठ हैं जो प्रातःकाल जो भी ब्राह्मण आता है सबसे पहले उनको आशीर्वाद देता है, आशीष वचन सुनाता है। तो वो उसको 2 मासा सोना देता है। तो बस ये बात सुनना था, बस वो खुश हो गया। उसने सोचा कि बस सुबह का क्या करना है, इंतज़ार करना है और सबसे पहले पहुंचना है। और इधर वो विश्राम करने के लिए लेटा है, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो वो सोचते रात के शायद 2 बज रहे होंगे, उसको ऐसा आभास हुआ कि दिन हो गया है, क्योंकि भैया वो ज़माना था ना घड़ी थी ना ही फ़ोन था जो क्या कर लेता, जो देख लेता। उसको लगा कि सुबह हो गया है, बस उठा और फटाफट निकल पड़ा, फटाफट जा रहा है। और इधर सिपाहियों ने उसे देख लिया, उन्होंने सोचा कि चोर क्या हो रहा है, चोर भाग रहा है, और उन्होंने शक किया और फटाफट उसके पीछे लग गए, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके जेल में डाल दिया। और सोचने लगा कि भैया मैं तो 2 मासा सोने के लिए आया था, मेरे को जेल मिल गई, गजब ही हो गया। और इधर सुबह के समय राजसभा लगा, वहाँ पे पेशिकी हुई, सबको बुलाया गया, जितने भी चोर थे सबको वहाँ पे पेश किया गया। सबको राजा ने यथा योग्य न्याय किया। उसके बाद बारी आई कपिल की। कपिल को बड़े ध्यान से देखा और देख करके कहने लगे, सोचने लगे कि ये जो लड़का है चोर तो नहीं लगता है,
क्योंकि चोर की आंखें ही बोल जाती हैं कि ये चोर है, लेकिन इसकी लगता नहीं इसका हाव भाव कि ये चोर है। तो राजा ने पूछा कि भैया बता, रात को क्यों घूम रहा था, कहाँ जा रहा था? तो उसने सारी घटना बता दी कि मैं ऐसे ऐसे माँ के लिए ही निकला था, श्रावस्ती नगरी आया था, अध्ययन करने के लिए आया था, लेकिन मैं दासी के प्यार में पड़ गया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे सेठ के यहाँ जा रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, उस 2 माँ से सोने ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। राजा ने इतना स्पष्ट वारिता देख करके, खुश हो करके उसने कहा कि अच्छा तू 2 माह से सोने के लिए गया था, वो इतनी रात को? कोई बात नहीं, 2 माह से सोने की बात है ना, ऐसा कर अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वो क्या कर ले, मुझसे मांग ले। 2 माह से सोना ही क्या, तू जो भी मांगना चाहे मुझसे क्या कर ले, मांग ले, मैं तुझे दूंगा। तो वो कहने लगा कि भैया अब 2 माह से सोने का मामला नहीं रहा, अब तो जो है, जो कुछ भी चाहिए वो मांग ले। तो राजा को कहने लगा कि कुछ सोचने का वक्त चाहिए। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, जहाँ सोच ले, विचार ले, बैठ ले आराम से। और इधर कपिल आराम से राजा के बगीचे में बैठ करके सोचने लगा, विचारने लगा कि भैया 2 माह से सोने से क्या ही होने वाला। अब तो राजा ने भी कह दिया जो कुछ चाहिए मुझसे मांग ले, तो मैं 2 माह से सोने क्यों मांगू, 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, मेरा और मेरी पत्नी का दारिद्र्य खत्म हो जाएगा। फिर सोचने लगा कि नहीं, मेरा जो पुत्र होने वाला है उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा भविष्य के लिए। तो सोचने लगा कि नहीं, 2000 स्वर्ण मुद्रा से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ उसने लाख तक पहुँचा दिया। फिर कहा कि लाख से भी काम नहीं चलेगा। फिर सोचा कि करोड़। फिर सोचने लगा कि भैया इससे क्या होने वाला है, आधा राज्य ही क्या कर लेता हूँ मैं, राजा का आधा राज्य ही मांग लेता हूँ। फिर एकदम से सोचने लगा, यार मैं तो क्या हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मुझे लड़ना तो आता नहीं है। और किसी दिन राजा का दिमाग खराब हो गया भैया, तो उस दिन वो आधा राज्य भी जाएगा। तो सोचने लगा कि पूरा राज्य ही क्या कर लेता हूँ, पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। मैं कह दूँगा कि जहाँ तू बैठा है ना वहाँ पे मुझे बैठा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे तू आकर के खड़ा हो जा। और यहीं पे फिर एकदम से विचार बदलते हैं उनके, एकदम से दिल ने आवाज़ दी। देखो मन और दिल में कितना फ़र्क है, यहीं पे पता चलता है कि मन क्या है और दिल क्या है। मन कभी भरता नहीं है, मन हमेशा उल्टा करवाने में लगा रहता है, लेकिन दिल क्या करता है, उल्टा करते हुए को एक बार टोकता जरूर है। तो एकदम से टोक दिया कपिल को कि भैया ये तू क्या करने जा रहा है, जिसने तेरा उपकार करना चाहा तो उसी का अपकार करने जा रहा है। जो बंदा तुझे गरीब से अमीर बनाने की बात कर रहा है तो उसी को फकीर बनाने की सोच रहा है। जो व्यक्ति तुझे सब कुछ देने को तैयार है तो उसी को लूटना चाह रहा है। धिक्कार है तेरे इस तृष्णा को, धिक्कार है तेरी ऐसी इच्छाओं को। तो वो खुद को धिक्कारने लगे और सोचने लगे कि ये जो तृष्णा है ना भैया, ये तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसको अगर हम पूरा करना चाहें तो ये पूरा नहीं हो सकता है, कभी भर ही नहीं सकता है। तो विचारते विचारते उनको वहीं पे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और कहते हैं कि उनको जितने भी उन्होंने पिछले जन्मों में कष्ट सहे थे या जितना भी उन्होंने धर्म ध्यान किया था, सब चलचित्र के समान क्या होने लगे, सामने दिखने लगा। और कहते हैं वहीं पे वो स्वयं बुद्ध हो गए और जागृत हो गए, और वहीं पे वो फिर वापस जाने लगे। और इधर राजा को भी दुख होने लगा कि भैया 2 माह से सोने के लिए कहा था, है ना, और उसको कहा कि कुछ भी मांग ले
तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा राज्य ही, देखो कमाल है, पहुंच जाती है तरंग तो पहुंच ही जाती है। तो राजा तक भी तरंग पहुंच गई कि कहीं सारा राज्य ही ना मांग ले। एकदम से पहुंचा, राजा ने देखा कि वो तो जाने को तैयार हो रहा है। कहने लगा कि भैया जो मांगना था वो तो मांग ले, जा कहाँ रहा है। तो कहने लगे कि राजन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। और वो वहीं से निकल करके, कहते हैं देवताओं ने उन्हें क्या दिया, साधु वस्त्र दिए और उन्होंने वहीं पे क्या कर लिया, साधु जीवन अंगीकार कर लिया। और कहते हैं कि 6 महीने छद्मस्त काल रहा और उसके बाद उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। और वो जब केवली हो गए तो वो फिर वहीं पहुँचे हैं उन चोरों की पल्ली में, क्योंकि पिछले जन्म में ये क्या थे, ये 500 के 500 चोर कपिल के मित्र थे। और ये सारे ही संयमी थे, ये सारे ही साधु थे। और कहते हैं कि इनका संयम जो 500 चोरों का थोड़ा कम था, तो इस वजह से वो क्या बन गए, वो चोर बन गए। और इनका संयम थोड़ा श्रेष्ठ था तो वो क्या बन गए। तो कहते हैं कि उन 500 के 500 जो चोर थे, पिछले जन्म में साधु थे, उन्होंने कहा था कि भैया कभी तुम हमें क्या देना, प्रतिबोध देना, क्योंकि वो जानते थे इसका संयम श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि तू हमें क्या देना, प्रतिबोध देना, क्योंकि हम क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। तो हम भटकों को तू क्या करना, तू राह दिखाना। तो कपिल मुनि अपने कर्तव्य को निभाते हुए वहाँ पहुँचे हैं और 500 के चोरों को क्या कर दिया है, प्रतिबोध दिया है। क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं जिनकी वाणी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक तो होते हैं ज्ञानी और एक होते हैं अनुभवी। क्या बोला, एक होते हैं ज्ञानी और एक होते हैं अनुभवी। ज्ञानी कौन, ज्ञानी वो जिनको जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व भवों का क्या हो जाता है, पूर्व भवों का अनुभव हो जाता है, अपने सुख और दुख का ज्ञान हो जाता है। और संभव है कि वर्तमान में वैसा दुख उनको अनुभव ना हुआ हो, लेकिन पिछले जन्म का अनुभव हो ही जाता है। फिर अनुभवी कौन, कि उनको चाहे पिछले जन्म का ना हुआ हो लेकिन इस जन्म में अनुभव हो जाता है। तो कपिल मुनि ज्ञानी भी हैं और अनुभवी भी हैं, दोनों ही हैं। तो इसलिए कपिल मुनि की वाणी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उन 500 चोरों पे, जो एक एक गाथा को सुनते सुनते कई चोर क्या हो गए, एक एक गाथा को सुन करके कोई 4, कोई 10, कोई 20, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारे के सारे चोर क्या हो गए, प्रतिबुद्ध हो गए। तो हम इस अध्ययन को समझने के लिए गीतिका का सहारा ले लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। क्योंकि गीत क्या कहा, समझने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहाँ। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। दुर्गति में ले जाने के लिए दो ही काम है जो दुर्गति में ले जाते हैं। एक तो लाभ से जो लोभ होता है, एक तो लोभ और काम, ये 2 हैं जो हमें दुर्गति में ले जाते हैं। अगर आराम चाहिए, अगर राम चाहिए तो आराम के पास, आराम करते हो ना,
अगर राम चाहिए तो आराम के पास, आ अपनी आत्मा के पास, आ अपनी अंतरात्मा के पास, अपनी प्रज्ञा के पास, अपने ज्ञान के पास। तो ये जो तृष्णा है ये कब मिटेगी? जब संतोष का ज्ञान होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। और ये जो लोग है ना भैया, कह रहे हैं कि तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें राम नहीं चाहिए, तो भैया फिर भागो लोभ की तरफ, दौड़ो। और जब तुम दौड़ोगे तो लोभ तो दौड़ाता है, बहुत दौड़ाता है, जितना दौड़ाएगा उतना आपको दुखी करेगा। बैठना आसान है या चलना आसान है? हाँ, चलना आसान है ना, बैठना बड़ा मुश्किल है। बोलना आसान है या चुप रहना आसान है? बोलना आसान है लेकिन चुप रहना बड़ा मुश्किल है। तो अंदर आना बड़ा मुश्किल है भैया, बाहर तो भागना बहुत आसान है। लेकिन हम जितना आसान रास्ता चुनते हैं हम उतने ही दुखी हो जाते हैं। ये जो कायोत्सर्ग है, जो ध्यान की पद्धति है, ये जो हम प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्या करते हैं उसमें? लोगस का ध्यान करते हैं। और लोगस के ध्यान कोई 4 लोगस करता है, कोई 20 लोगस करता है, कई कई परंपरा में तो 40-40 लोगस का ध्यान करते हैं। लेकिन ये परंपरा कब चालू हुई ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात है, जो ध्यान की विधि है, जो कायोत्सर्ग है असली, जो परमात्मा कहते हैं, वहाँ पे तो श्वास का ध्यान होता है। क्योंकि लोगस जो है वो बुद्धि का विषय है। क्योंकि देखो, जिसको लोगस का ध्यान होगा वही कायोत्सर्ग कर सकता है। इसका मतलब तो फिर कोई अनपढ़ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको लोगस का ध्यान नहीं, वो ध्यान कैसे कर सकता है? कर सकता है कोई? क्योंकि बात थोड़ी अटपटी लग सकती है। लेकिन भैया एक बात है, जो श्वास है जो इसका ध्यान करता है, क्योंकि वो जीवन है। हम जीवन का क्या करते हैं? हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन का ध्यान करते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। यहाँ तक कि तुम्हें काया का भी उत्सर्ग कर देना है, काया का भी भान नहीं होना चाहिए। इतना क्या हो जाना चाहिए आपको? इसे कहते हैं कायोत्सर्ग। और हम तो क्या रहते हैं? पूरे सचेत रहते हैं। हमें पता होता है कि हाथ में कुछ काट रहा है, हमें पूरा पता होता है कि हमने हाथ कैसे रखा हुआ है, हमें पूरा पता है कि बगल में कौन बैठा है, हमें सारा पता होता है। क्योंकि लोगस पढ़ रहे हैं, लोगस जो एक धमत इतने जी ने बगल में बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए, हम देख रहे हैं कि सामने वाला भी बोल रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है, सब पता होता है। बाहर का ही होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो कायोत्सर्ग ये होता है कि अपने आप को खोज लेना, अपनी गहराई में उतर जाना, ये है कायोत्सर्ग, ये है ध्यान। तो ये अध्ययन हमें कहता है कि तुम स्वयं से क्या करो? स्वयं से प्रश्न करो। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगोगे वही तुम्हारा समाधान बन जाएगा। क्योंकि वो कपिल मुनि अपने से ही सवाल करते हैं कि क्या ये तृष्णा, क्या ये धन मुझे तृप्त कर देगा? जब उन्होंने ये सवाल खुद से किया तो देखिए वही सवाल उनका समाधान बन गया। अंदर से ही समाधान आया कि भैया ये तृष्णा तुझे क्या नहीं दे सकती? तृप्ति नहीं दे सकती। क्योंकि भैया जो वो 2 मासे सोने का जो तेरे को लोभ था, वो जो 2 मासे सोने की जो तृष्णा थी, उसने तेरे को जेल तक पहुंचा दिया। तो सोच, ये जो करोड़ तक की तू सोच रहा है, अगर तुझे करोड़ भी मिल जाए तो वो तुझे कहाँ तक पहुंचा देंगे? तो विचारने योग्य प्रश्न है। तो वो खुद से सवाल कर रहे हैं, तो आप भी खुद से सवाल करो कि ये जीवन क्यों मिला है, और इस जीवन में जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? तो हमें खुद से सवाल करने चाहिए। जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं तो जीवन की सच्चाई सामने उपस्थित हो जाती है। तो गीतिका में प्रवेश करते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु
की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दुख से पूर्ण जगत यह नश्वर, दुर्गति कैसे टालूं, कैसे कर्म करूं बतलाओ, कृपा करो दयालु। ये कौन सवाल कर रहा है? बलभद्र अपने मुनि कपिल से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं क्या हो जाऊं, पूर्ण सुखी हो जाऊं, जो सदैव के लिए मैं उसको प्राप्त कर लूं। दुख से पूर्ण जगत यह नश्वर, दुर्गति कैसे टालो, कैसे कर्म करूं बतलाओ, कृपा करो दयालो, केवल ज्ञानी मुनिवर बोले, केवल ज्ञानी मुनिवर बोले, जग से राग हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। क्योंकि वो कहने लगे कि जो तुम ये कर्म करते हो राग के कारण ही तो, राग के कारण ही तो कर रहे हो। ये जो तुम धन लूट रहे हो, दूसरों को लूट रहे हो, है ना, ये किसके लिए कर रहे हो? धन के आसक्ति में ही तो कर रहे हो। तो तुम ये जो धन की आसक्ति है, जो तुम्हारा ये जो परिवार के प्रति आसक्ति है कि तुम अपने परिवार को पालो पोषो, ये जो राग है तुम्हारा, इसको क्या कर दो तुम त्याग दो। और जब तुम इस राग को त्याग दोगे तो वो तुम परम सुख को प्राप्त कर लोगे, तुम उस परम गति को प्राप्त कर लोगे। फिर आगे कहते हैं, पूर्व सभी संयोग तजो और बंधन सारे तोड़ो, रागी पर ना राग करो और पर आसक्ति छोड़ो, सब जीवों के हित में बोले, सुनकर दुख मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़े, काम भोग के कटुफल को लख राग भाव को तोड़े, कर्म बंध का कारण लिप्सा, कर्म बंध का कारण लिप्सा, मन से उसे हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। काम भोग जो तज नहीं सकते वे कायर कहलाते, अंतिम दम तक वीर पुरुष ही व्रत को सदा निभाते, जैसे वणिक सिंधु तीर जाते, जैसे वणिक सिंधु तीर जाते, वैसे व्रत अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। स्वप्न शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी। यहाँ पे विचार करने योग्य बात है कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो स्वप्न शास्त्र, लक्षण ज्ञाता, अंग विद्या का धारी होता है, जो इन विद्याओं का प्रयोग करता है, जो यहाँ तक कि इसके अंदर आप ज्योतिष भी जोड़ लो, जो भी विद्याएं हैं, वो परमात्मा कह रहे हैं कि वो अनगार हो ही नहीं सकता, वो साधु हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अब बाह्य जगत से जुड़ चुका है, उसका योग खंडित हो चुका है। क्योंकि योग को क्या करना है? स्थिर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जा कर के ही क्या होगा? योग स्थिर होगा। लेकिन वो तो
इन विद्याओं का प्रयोग कर रहा है, इन विद्याओं के द्वारा लोगों को अपने से जोड़ रहा है, तो वो परमात्मा क्या कह रहे हैं, वो साधु हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक बात और विचारणीय है कि इन विद्याओं को कई मुनि ज्ञाता होते हुए भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रयोग तब करते हैं जब कुछ विपत्ति आ जाए, शासन खुद के ऊपर विपत्ति आ जाए तो भी वो प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन शासन के ऊपर, है ना, अगर जैन शासन हो, जिन शासन पे अगर कुछ खतरा आ जाए तब उन विद्याओं का वो प्रयोग करते हैं। तो ये अपवाद मार्ग हो गया। तो क्या कह रहे हैं, स्वप्न शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी। आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, सब प्रपंच छुड़ा लो जीवन। और ये जो मंत्र तंत्र का प्रपंच है ना भैया, इसी से तो आप लोग बोलो, इसी से तो आप खींचे चले आते हो। अगर यहाँ पे कोई सिद्ध पुरुष बैठ जाए और वो महावीर की वाणी सुनाए तो भैया यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, क्योंकि भैया वो कौन है, सिद्ध पुरुष है, मंत्र तंत्र देने वाले हैं। और चलो छोड़ो वो भगवान की वाणी सुनाए ना सुनाए, वो तुम्हारा नाम ले या किसी का सम्मान भी कराए तो भी यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी। बस क्या होना चाहिए उसके पास, मंत्र तंत्र होना चाहिए। तो हम साधु मानते ही उनको है जिनके पास क्या होता है, मंत्र तंत्र होता है। आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखना, आप किसको मानते हो साधु। अरे भैया जिसके पास मंत्र तंत्र होगा, जिसके पास लब्धि होगी, जिसके पास शक्ति होगी, आप उसी को क्या करोगे, उसी को नमस्कार करोगे। क्योंकि आज का जमाना क्या करता है, चमत्कार को नमस्कार करता है। नहीं तो भैया यहाँ पे भी भीड़। अरे आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लोग तो परम श्रद्धावान हो, आप तो परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा करते हो, तो आ गए। और उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी वजह से कुर्सियाँ खाली हैं, जो कभी कभी मुंह दिखाते हैं, वो देखना अगर कोई मंत्र वाले आ जाए, कोई तंत्र वाले आ जाए, कोई कह दे कि भैया उनके पास वचन सिद्धि है, बस एक बार उन्होंने कह दिया ना कि काम हो गया, तो देखो फिर वो क्या करेगा, डेली वो रूटीन में चक्कर लगाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं, साधुओं को सचेत कर रहे हैं कि भैया लोगों को क्या करना छोड़ दो, लोगों को खुद से जोड़ना छोड़ दो, बल्कि किससे जोड़ना है तुम्हें, परमात्मा से जोड़ना है। ये एक संत को परमात्मा स्वयं क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं। समाधि योग से भ्रष्ट हुए काम भोग रस लेते, ऐसे साधक मर कर आगे असुर काय में जाते। बोधि मिलना दुर्लभ उनको, बोधि मिलना दुर्लभ उनको, इसका ध्यान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। दो मासा सोने की इच्छा पहुँच गई करोड़ों पर, मिल जाए धरती धन सारा वह भी लगता कमतर। लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लोभ लालसा टाड़ो, जीवन जीवन धन्य बना लो। प्रज्ञावंत श्री कपिल मुनि ने साधु धर्म बताया, क्योंकि अब वो वैराग्य को उपस्थित हो गए, तो उन्होंने इसी अध्ययन के अंदर साधु जीवन का क्या कर दिया, दिग्दर्शन करा दिया कि साधु जीवन ऐसे जिया जाता है, तुम्हें ऐसे जीना है। और किसी भावावेश में आकर के तुम साधु मत बन जाना कि बाद में छोड़ छोड़ करके भागो। तो उन्होंने दृढ़ करते हुए उनको कहा कि संयम में दृढ़ होकर के क्या होना है, तुम्हें बढ़ना है। तो उन्होंने साधु धर्म को बताया। प्रज्ञावंत श्री कपिल मुनि ने साधु धर्म बताया, इस भव पर भव हित कर होगा जिसने इसे निभाया।
सम्यक इसका आराधन कर, सम्यक इसका आराधन कर, भव का भ्रमण मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तरायण श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह दो। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। आज अष्टमी है। मेरे स्वामी की नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्य नमो जन नमो लो सब सावनंगे सो पंच नमोकारो सबो पापनाशनो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवै मंगलम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोक तुम्हारी हिंता लोक तुम्हार सिद्धा लोक तुम्हार साहु लोक तुम्हार केली पणत्तो धमो लोक तुम्हार चत्तारी शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केली पणत्तं धम्मं शरणं पहुँचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली पणत्तो दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख हरना सुख करना मंगल करना आनंद करना। एक दूसरे आपस